हमें कचोट रहा था कि हम चुप है, कल इतिहास क्या कहेगा। इसलिए आज हमने निर्णय लिया है कि हम तमाम भाइयों बहनों से आग्रह करें कि आप सभी भाई बहन तिरहुत के, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, चारों जिला के सभी शिक्षक भाई शिक्षा बहन 5 दिसंबर 2024, जी हाँ 5 दिसंबर 2024 को जो एमएलसी का उपचुनाव होना है उसमें शिक्षकों की एकता का निर्णायक घड़ी है, निर्णायक मौका है। जैसे शिक्षकों की एकता की बातें की जाती रही है, यदि इस बार शिक्षक अपनी एकता का परिचय नहीं देते हैं, बंशीधर ब्रजवासी को अपना कीमती वोट देकर नहीं जिता पाते हैं, तो फिर शिक्षकों की एकता की बात कभी मानी नहीं जाएगी। और शिक्षकों की एकता जो होती है भंग, वो शिक्षक नेताओं की वजह से होती है। क्योंकि आप लगातार देखेंगे तो 10 तरह की दुकानें चलेगी संघ के नाम पर और सभी एक दूसरे के टांग खींचेंगे। आज जब शिक्षकों के मान सम्मान की बातें की जा रही है, बर्खास्त शिक्षक नेता शिक्षकों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो उनके समर्थन में कौन क्या बोलते हैं देखने की बात हो रही है। आप देखेंगे कि शिक्षक नेता केशव कुमार क्या बोले हैं, बाकी शिक्षक नेताओं की चुप्पी क्यों है, आखिर किस तरह की भावना अपने मन में पाल रखे हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है, शिक्षक नेता बंशीधर की ब्रजवासी जो है उनकी जीत और हार, शिक्षकों की जीत और हार होगी। ऐसे में शिक्षकों का जो समर्थन है वो शिक्षक नेता के कर्म के अनुसार उन्हें मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। बाकी आप शिक्षक नेता केशव कुमार की बातें आगे इस वीडियो में सुने। नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। मैं हर आंदोलन में लगातार बिहार के शिक्षक शिक्षिकाओं से यह कहते आ रहा हूं कि हमें तटस्थ नहीं रहना चाहिए, हमें अपना जो रूप है, जो हमारा कार्य है उसमें आगे आना चाहिए, नहीं तो समय हमारा भी अपराध लिखेगा। किंतु आज यह किसी आंदोलन के संदर्भ में नहीं है, बल्कि यह बिहार के शिक्षकों की अस्मिता और अपना वजूद बताने के लिए मैं कह रहा हूं। साथियों, अभी तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी का उपचुनाव हो रहा है। हम लोगों ने सोचा था, खास करके मेरी हार्दिक इच्छा थी कि हम सभी शिक्षक भाई बहन मिल करके सरकार को उसकी औकात बताए और अपनी औकात बताए। किंतु बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारे 3 शिक्षक भाई ही खुद लड़ गए। फिर भी हम चाहते हैं कि सभी भाई मिल करके सरकार को पटखनी दे। अगर हम सरकार को पटक देते हैं, वहां सरकारी उम्मीदवार को हरा देते हैं, तो हमारी जीत मानी जाएगी। मैं सभी भाइयों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोगों की ही लड़ाई लड़ते हुए भाई बंशीधर ब्रजवासी जी, जो शिक्षक आंदोलन में हम लोग के साथ कंधा से कंधा मिला करके आगे बढ़े, जो सरकार के कोप का भाजन हुए और वो बर्खास्त हो गए। फलस्वरूप शिक्षक साथियों के आग्रह पर उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका चुनाव 5 दिसंबर को है। हम आप तभी तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के शिक्षक भाइयों शिक्षिका बहनों से हाथ छोड़ के आग्रह करते हैं कि आप तन मन धन से उनका सहयोग करके चुनाव जिताइए। यह जीत न सिर्फ उनकी जीत होगी, बल्कि बिहार के सभी शिक्षक शिक्षिका भाइयों बहनों सहित वहां से जो 2 हमारे शिक्षक भाई चुनाव लड़ रहे हैं उनकी भी जीत होगी। यह हम सभी के मान सम्मान की बात है। अब हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जब वो बर्खास्त हुए थे तब हम उनसे गए थे मिलने, आज पुनः हम उनसे बात किए हैं। हमें कचोट रहा था कि हम चुप है, कल इतिहास क्या कहेगा। इसलिए आज हमने निर्णय लिया है कि हम तमाम भाइयों बहनों से आग्रह करें कि आप सभी भाई बहन तिरहुत के, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, चारों जिला के सभी शिक्षक भाई शिक्षा बहन क्या बहनों सहित जो भी स्नातक में मतदाता है, जो भी स्नातक पास मतदाता है, चाहे वो शिक्षक हो या नहीं हो, लेकिन वो शिक्षाविद जरूर हैं, उनसे भी आग्रह है कि आप लोग भी एक बर्खास्त शिक्षक के मान, तमाम शिक्षक के मान मर्यादा के लिए एक बर्खास्त शिक्षक भाई के हाथ को मजबूत करें और तन मन धन से उनको सहयोग देकर उनका विजयी बनाएं। उनकी जीत आप सबों की जीत होगी, हम सबों की जीत होगी। जय हिंद, जय शिक्षक, जय शिक्षाविद। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार।